Now see question number 7. 7 question is saying number of total questions in the examination paper are 12, which are divided into two parts, part A and part B. Such as part A consists 5 questions and second part consists 7 questions. In which after that student want to attempt total 8 questions and the condition is that at least 3 questions from each part. यानी यहां से भी 3, यहां से भी 3, उसके पास 2 का ऑप्शन है, either he can attempt from part A or attempt can from part B और can attempt from part A और B, दोनों में से कहीं से भी कर ले. तो at least 3 questions from each part. तो कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन क्या होगी कि मान लीजिए पार्ट ए में से 3 क्वेश्चन लिखता है, 3 पार्ट ए पार्ट 1, देन ही विल अटेम्प्ट 5 फ्रॉम पार्ट सेकेंड. या फिर और का केस क्या बनेगा? यहां हो जाएंगे 4, देन पार्ट फर्स्ट, देन 4 फ्रॉम पार्ट सेकेंड. या फिर और क्या केस होगा? 5 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 फ्रॉम पार्ट सेकेंड. देखिए सर, पार्ट 1 में एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस हैं, दोनों पार्ट में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. 3 यहां पर है, 4 हो गए, 4 हो गए, 5 यहां है तो 3 यहां है. और ये इससे आगे केस भी नहीं बन पाएगा बिकॉज पार्ट ए में तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं. तो पार्ट ए के 5 अटेम्प्ट कर रहा है तो पार्ट बी में से 3 अटेम्प्ट कर लेगा, डजंट मैटर. तो इसके अब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आप निकाल दीजिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नॉट द परम्यूटेशन. वो परमिनेट नहीं कर रहा है, वो उसको सिलेक्ट करके सिर्फ सॉल्व करने हैं. वो कोई सा भी क्वेश्चन, ही इज फ्री, यू आर फ्री, यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. उसका सीरियल ऑर्डर कंफर्म होना जरूरी नहीं है, सीक्वेंस में होना कंपलसरी नहीं है. सॉल्व करने से मतलब है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू, देखिए सर, 3 5C3 मल्टीप्लाई 7C5 प्लस 5C4 7C4 प्लस 5C5 मल्टीप्लाई 7C3. कैलकुलेट करते हैं. 5C3 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7, एक ही जैसा सिंबल बना देते हैं, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 और 4 माइनस 7 3 फैक्टोरियल प्लस 5C5 यानी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4. सॉल्व करते हैं सर. देखिए 5 4 3 से 3 5 4 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई. आगे क्या आएगा? 7 यानी 7 इंटू 6, 5 से 5 कैंसल, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 5 4 5 अपॉन 1 यानी 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 7 तो 7 6 5 7 6 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1 प्लस यहां पर मल्टीप्लाई भी आएगा बट ये वाला पार्ट 5 अपॉन 1 फर्स्ट सेकंड 2 कंप्लीट हो गए प्लस क्या बनेगा? 5 से 5 1 मल्टीप्लाई 7 6 5 फैक्टोरियल 4 से कैंसल अपॉन 3 2 1. देखिए 4 2 जा 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 6 3 7 जा 21 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 35 प्लस 1 3 2 जा 6 35. कितना बचता है? 210 प्लस 5 5 जा 25 275 प्लस 35 210 प्लस 0 10 1 2 यानी 420 ways. He can attempt by using 420 ways 8 questions, at least 3 questions from each part out of 12 questions.